नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद हसामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। ओडिशा इतिहास के हिंदी तर्जुमे का वजीर आजम के हाथों रस्म इजरा। प्रोग्राम में मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की शिरकत। मुल्क के तमाम अहल अफराद को दी जाए वैक्सीन, मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन का बयान। टीका लेने वाले अफराद भी कोविड कवायद पर करें अमल, मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी की अपील। रियासत में कोरोना के 16 मराकिज में RT-PCR टेस्ट। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कोविड पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम करने ओहदेदारों को दी हिदायत। और कृष्णा ट्रिब्यूनल बोर्ड की सेरुकनी कमेटी का इजलास। जून तक दोनों रियासतों में पानी की तकसीम पर तबादले ख्याल। और अब पेश खबरें तफसील से। कोविड वबा की रोकथाम के लिए हर फर्द को काविशें करनी जरूरी हैं। बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखें, इनफरादी सफाई के उसूल अपनाते हुए बार बार हाथ धोएं। हर अहल फर्द को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर कोविड का टीका लें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्कल केशरी डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब की तहरीर करदा ओडिशा इतिहास के हिंदी तर्जुमे की रस्म इजरा अंजाम दी। नई दिल्ली में वाक़ अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मुनक़िदा खुसूसी प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान के अलावा दीगर अहम शख्सियतों ने इस मौके पर शिरकत की। अभी तक उड़िया अंग्रेजी ज़बान में दस्तियाब इस किताब का शंकर लाल पुरोहित ने हिंदी में तर्जुमा किया है। इस प्रोग्राम का इनेकाद हरे कृष्णा मेहताब फाउंडेशन की जानिब से किया गया। आवश्यक है, ओडिया और अंग्रेजी के बाद हिंदी संस्करण के जरिए आपने इस आवश्यकता को पूरा किया है। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए भाई भर्तृहरि मेहताब जी को, हरे कृष्ण मेहताब फाउंडेशन को और विशेष रूप से शंकरलाल पुरोहित जी को मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपील की है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान करदा टीका उत्सव में तमाम मुस्तहक अफराद हिस्सा लें। उन्होंने बताया कि तमाम अहल अफराद को टीके दिए जाने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क की ज़रूरियात के अलावा कई ममालिक को टीके की सरबराही को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सुबह 9 बजे तक मुल्क भर में 9,43,34,262 अफराद ने टीके लिए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,91,511 अफराद को टीके दिए गए। उन्होंने तमाम लोगों से एहतियाती इक़दाम पर अमलावरी की ख्वाहिश की। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मौसर तरीके से जारी है। मुल्क की 2 बड़ी कंपनियां वैक्सीनेशन तैयार कर रही हैं और आलमी सतह पर 58 ममालिक वैक्सीन सरबराह की जा रही है। उन्होंने आज सुबह गांधी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मुल्क में तैयार करदा वैक्सीन कहा कि मुकम्मल महफूज है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी दस्तियाब हो इससे मुस्तफीद हों। सरकारी हॉस्पिटल्स में वैक्सीन मुफ्त दी जा रही है। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज की जानिब से मांग के मुताबिक वैक्सीन की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कोविड का टीका लेने वाले अफराद से भी एहतियात बरतने की ख्वाहिश की और कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए किशन रेड्डी ने अवाम से ताउन की अपील की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की चंद्रशेखर राव ने कोरोना के टेस्टों में बड़े पैमाने पर इजाफे की ओहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि RT-PCR टेस्टों के मराकज की तादाद में इजाफा किया जाए। गदवाल, वनपर्ती, खम्मम, कोट्टागुड़म, महबूबाबाद, निर्मल, मंशरियाल, कामारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, जगतियाल, पेद्दापल्ली, रामागुंडम, भुवनगिर, जंगांव और विकाराबाद मराकज में RT-PCR टेस्ट सेंटर फौरी कायम करने की उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ जायजा इजलास के बाद उन्होंने कोरोना की सूरत हाल पर वैक्सीनेशन पर ओहदेदारों को अहम मशवरे दिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि तमाम शोबों में खिदमात अंजाम देने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स को अंदरून एक हफ्ता 100% टीके देने का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। इसी तरह सरकारी महकमों में खिदमात अंजाम देने वाले अहम अफराद को जंगी खतूत पर टीके देने का भी उन्होंने मशवरा दिया।
चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वैक्सीनेशन के अमल पर रोजाना दफ्तर चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मास्क के इस्तेमाल के कवायद पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी और मास्क न लगाने वालों को 1000 रुपये जुर्माना आयद करने की हिदायत दी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सूरत हाल को नजर में रखते हुए मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। खम्मम जिले में संकल्प सभा के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हैदराबाद की लोटस पाउंड से खम्मम के लिए रवाना हुए। उन्होंने पंजागुट्टे में वाक़ YS राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे को खिराज अकीदत पेश किया। हैदराबाद से खम्मम तक शर्मिला के इस्तकबाल के लिए इंतजामात किए गए हैं। खम्मम में पवेलियन मैदान में आज शाम 5 बजे से 9 बजे तक जलसा मुनक्किद होगा। इस इजलास में शर्मिला की वालदा विजयम्मा भी शिरकत करेंगी। इम्कान है कि इस मौके पर नई पार्टी के क़याम और एजेंडे का ऐलान किया जाएगा। शर्मिला का यह पहला जलसे-आम है जिसमें इम्कान है कि पार्टी के एजेंडे और दीगर उमूर पर वाज़ेह सूरत हाल सामने आएगी। टैक्स की वसूली में सिरसल्ला बल्दिया सर फहरिस्त है। यहाँ 7% टैक्स की वसूली को यकीनी बनाते हुए रिकॉर्ड कायम किया गया है। ज़िला मुस्तक़िल सिरसल्ला बल्दिया के तहत 21,900 मकानात और तिजारती इदारे हैं। इन तमाम के जरिए बल्दिया को 4 करोड़ 32 लाख रुपए टैक्स वसूल होता है। कोरोना की वजह से रियासती हुकूमत की जानिब से टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स के सूद के बकायाजात पर 90% रियायत का ऐलान किया गया। इस तरह 10,000 रुपये से कम प्रॉपर्टी टैक्स पर 50% तक रियायत दी गई, जिससे अवाम ने फ़ायदा उठाते हुए टैक्स की रकम अदा की। बल्दी अहदेदारों की खुसूसी मनसूबाबंदी के नतीजे में टैक्स की वसूली को यकीनी बनाया जा सका है। म्युनिसिपल कमिश्नर समैया ने के मुताबिक खुसूसी मनसूबाबंदी के तहत टैक्स वसूली में 100% कामयाबी हासिल की गई है। ప్రభుత్వం వారు రాయితీ ఇవ్వడం జరిగింది। అదందరికీ కూడా పట్టణంలో ఉన్నటువంటి రెసిడెన్షియల్ ప్రాపర్టీ వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పి కట్టించడం జరిగింది। అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం వారు ఇంకొక జీవో ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ ఏరియాస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాటిపైన కూడా 90% పెనాల్టీ పైన 90% రాయితీ ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ మన మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో మన హౌస్ ట్యాక్స్ ను నల్ల బిల్లులు కూడా ప్రతి వార్డులో కూడా 100% చేసే దిశగా మంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రియతమ నాయకులు కేటీఆర్ గారు మంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి గౌరవ కౌన్సిలర్ కూడా కష్టపడి వార్డులో తిరుగుతూ ప్రజలలో అవగాహన కల్పించడం జరిగింది। 90% హౌస్ ట్యాక్స్ కోసం వడ్డీ రాయితీ ఇవ్వడం జరిగింది। వల్ల ప్రజలలో కూడా जिले खम्मम में वाक़े सीतारामा प्रोजेक्ट कैनाल के काम जारी हैं। अभी तक प्रोजेक्ट की अहम नहरों मनोगुरु भद्राचलम मनोगुरु कत्तागुड़म में डबल लाइन ब्रिज के काम गोलागुड़म तक मुकम्मल हो गए हैं। अहम नहरों पर पुलों की तामीर का काम जारी है। अनकरीब इनका आगाज होगा। DE श्रीनिवास ने दूरदर्शन से खुसूसी बातचीत करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। कृष्णा ट्रिब्यूनल बोर्ड के 3 रुकनी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। वर्चुअल तरीके से ये इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में कृष्णा बोर्ड के सेक्रेटरी रायपुरे, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अहदेदार मुरलीधर और नारायण रेड्डी ने शिरकत की। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,478 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक इस वायरस से 5 अफराद की अमवात हुई हैं, जबकि ताज़ा तौर पर 363 अफराद रुबे सेहत हुए हैं। इस वक्त रियासत में फ़ाल केसेस की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 9,674 अफराद होम आइसोलेशन में हैं। ताज़ा तौर पर दर्ज मामलात में GHMC की हदूद में 402 मुस्बत मामलात पाए गए हैं और सेहतियाब होने वालों की शरह 94.63% बताई गई है। रियासत में जुमला 3,21,000 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए। इनमें से 3 लाख से ज़्यादा अफराद सेहतियाब हो चुके हैं और इस दौरान मुल्क भर में कल एक ही दिन में रिकॉर्ड 1,31,968 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए और 780 अफराद की मौत हुई। मजमूई तौर पर इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,30,60,542 तक पहुंच गई है और अभी तक 1,67,642 अफराद की अमवात हुई हैं। इस वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,19,13,292 तक पहुंच गई है। इस वक्त मुल्की सतह पर फ़ाल केसेस 9,79,608 हैं। चेयरमैन सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन
श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि यासंगी धान की खरीदारी के लिए 6,575 मराकज कायम किए जा रहे हैं। अभी तक निजामाबाद, कामारेड्डी, खम्मम और सूर्यापेट अजला में 179 मराकज का इफ्तिताह किया गया है। उन्होंने बताया कि जारी यासंगी सीजन में 80 ता 90 लाख टन धान खरीदी जाएगी। और उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद से अभी तक 68,000 करोड़ रुपए मालियती 3 करोड़ 93 लाख टन धान अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर खरीदी गई है। 14वें IPL टूर्नामेंट का आज से आगाज हो रहा है। चेन्नई के चैपेक ग्राउंड्स में पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और इस मरतबा IPL के मैच 6 शहरों में खेले जाएंगे, जिनमें मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नई दिल्ली और कोलकाता शामिल हैं। फाइनल 30 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। ओडिशा इतिहास के हिंदी तर्जुमे का वजीर आजम के हाथों रस्म इजरा। प्रोग्राम में मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की शिरकत। मुल्क के तमाम अहल अफराद को दी जाए वैक्सीन, मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन का बयान। टीका लेने वाले अफराद भी कोविड कवायद पर करें अमल, मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी की अपील। रियासत में कोरोना के 16 मराकज में RT-PCR टेस्ट। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कोविड पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम करने अहदेदारों को दी हिदायत। और कृष्णा ट्रिब्यूनल बोर्ड की सेरुकनी कमेटी का इजलास। जून तक दोनों रियासतों में पानी की तकसीम पर तबादले ख्याल।